हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ में। एक बहुत ही अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, या जानकारी कहें या एक्सपीरियंस कह सकते हैं कि जो मैंने अनुभव किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। कि अभी रेनी सीज़न चल ही रहा है, तो ये सामने आपको ग्रो बैग दिख रहे हैं। इन ग्रो बैग में अभी तक कुछ नहीं लगा था, केवल मिट्टी भर के मैंने इनको छोड़ दिया था। तो जितना भी पानी था वो सारा का सारा इन ग्रो बैग में गया है, मिट्टी में गया है। तो एक्सपीरियंस ये हुआ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इनमें कुछ ग्रो बैग मैंने देखा है कि बिल्कुल भी उनकी मिट्टी अब भी उसी तरह से भुरभुरी है और एकदम से लाइट है, जो हाथ से पकड़ने पर एकदम से निकल आती है। और कुछ ग्रो बैग की मिट्टी ऐसी हो गई है जैसे नाली का कीचड़ होता है, उस तरह की उसमें नीचे से दुर्गंध आ रही है, यानी कि मिट्टी अंदर से सड़ चुकी है। तो मुझे पता चल गया इस पानी के जो बरसात हुई है इससे मुझे पता चल गया कि किस ग्रो बैग की मिट्टी मेरी अच्छी है और कुछ किस ग्रो बैग की मिट्टी को मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से आप भी ऐसा कर सकते हैं कि मिट्टी को अपने बरसात में छोड़ सकते हैं। तो उससे पता चल जाता है जो अच्छी ड्रेनेज की मिट्टी होती है, या कहें जिस मिट्टी में एयरेशन अच्छा होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, उसमें कभी भी मिट्टी में दुर्गंध नहीं आती है, सड़ांध नहीं आती है। और जिसमें एयरेशन अच्छा नहीं होता है उस मिट्टी में नीचे दुर्गंध आने लगती है और वो मिट्टी एकदम से जो नाली का कीचड़ होता है उस तरीके से लगने लगती है। तो मेरे भी एक दो ग्रो बैग ऐसे हैं। वैसे तो ज़्यादातर आपको दिख रहा है ग्रो बैग की मिट्टी एकदम बढ़िया सी मस्त सी मिट्टी है, देखिए हाथ से किस तरह से निकल रही है और गिर रही है। लेकिन कुछ एक दो ग्रो बैग ऐसे हैं जिनकी मिट्टी सही नहीं बनी है, तो उनको मैं अच्छे से निकाल के दोबारा उनको सुखा के और उसमें रेत या और दूसरी चीज़ें जो आती हैं, कोकोपीट होता है या राइस हस्क होता है, इनको मैं मिला दूंगा जिससे कि उसको भी अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो, उसकी मिट्टी में इम्प्रूवमेंट हो जाए। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जिस मिट्टी में अच्छा एयरेशन नहीं होता है वो मिट्टी अच्छी नहीं होती है, उसमें रूट जो है सड़ने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये मिट्टी जो होती है चारों तरफ से कॉम्पैक्ट होती है। वैसे भी इसमें एयरेशन की जो है मात्रा कम रहती है, क्योंकि इस मिट्टी को हम जो ज़मीन से होते हैं, ज़मीन की मिट्टी होती है उससे अलग कर देते हैं। तो वो क्वालिटी नहीं रहती है इस मिट्टी में। तो जो भी इसका सिस्टम होता है वो हमें आर्टिफिशियल बनाना होता है। जो ज़मीन की मिट्टी होती है वो हर चीज़ को मेंटेन कर लेती है, उसमें हर चीज़ मेंटेन हो जाती है। लेकिन जब मिट्टी हम अलग कर देते हैं उस मिट्टी में सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उनको आर्टिफिशियली हमें मैनेज करना पड़ता है।